हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लिमिट्स और डेरिवेटिव्स के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो लिमिट्स और डेरिवेटिव्स के बारे में स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले तो हम लिमिट्स के बारे में जाने कि होता क्या है। और एक्चुअली लिमिट्स को हम अधूरा कहते हैं, लिमिट्स ऑफ एनी फंक्शन कहा जाता है उसको। तो लिमिट्स की डेफिनेशन में सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, and it is represented by limiting value when x approaches to a minus and of fx, है ना। and this is defined as the limiting value of fx at, या एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कह सकते हैं इसको। एक्सपेक्टेड, एक्चुअल में हमको एक्सपेक्टेड ही कहना चाहिए क्योंकि ये जो वैल्यू जो भी निकल रही है वो एक्सपेक्टेड ही है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, गिवन द गिवन वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, गिवन वैल्यूज ऑफ एफ एक्स near x to the left of a, this is called left hand limit, or sometimes it is denoted by L, H, L. नाउ जब लेफ्ट हैंड लिमिट है तो राइट हैंड लिमिट भी होगी, स्वाभाविक है। तो राइट हैंड लिमिट उसको भी हम डिफाइन करके बता देते हैं। राइट हैंड लिमिट, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसको डिफाइन करेंगे लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू a प्लस ऑफ एफ एक्स, मीन्स द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ या द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ fx at x is equal to a given value of fx, given value of fx near x to the right of a, and this is called right hand limit. Sometimes it is denoted by R, H, L. तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हुई? लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस, एंड राइट हैंड लिमिट क्या हुई? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स। एक्चुअल में हम एफ एक्स की लिमिटिंग वैल्यू ला रहे हैं एट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बीच में अगर ये कंडीशन आ जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, इन दोनों के बीच में अगर ये इक्वल वाली कंडीशन आ जाए तो हम क्या कहेंगे? द लिमिट एग्जिस्ट फॉर दैट फंक्शन। इफ LHL is equal to RHL, then we can say the limiting value for that given function exists। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बीच की कंडीशन।
अब चूंकि ये नई बात आ रही है, क्या लिमिट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि अगर मान लो दो हमारे पास फंक्शन है और उसकी हमको लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है ना, तो कौन से एल्जेब्रिक रूल्स इसमें फॉलो होते हैं। सपोज algebra of limits, if fx and gx are two functions, then limiting value when x approaches to a, हम यहां पर मोस्ट जनरल फॉर्म लेंगे a। अब अभी हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं केवल एक पॉइंट पर हम उसको मर्ज कर रहे हैं। तो लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू a, f ऑफ x प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है लिमिट when x approaches to a, f of x and plus limit when x approaches to a, g of x। ऐसी सब्ट्रैक्शन के लिए होगा। फर्स्ट ये मैंने कहा रूल। सेकंड, लिमिट when x approaches to a, f of x minus g of x is equal to limit when x approaches to a, f of x minus limit when x approaches to a, g of x। Similarly for multiplication, limit when x approaches to a, f of x into g of x is equal to क्या हो जाएगा, लिमिट इनके अलग अलग प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। तो लिमिट when x approaches to a, f of x into limit when x approaches to a, g of x। यहां तक समझ में आया। तो अब फोर्थ अपन देखते हैं डिवीजन के लिए। लिमिट when x approaches to a, f of x अपॉन g of x is equal to क्या हो जाएगा, लिमिट when x approaches to a, f of x अपॉन लिमिट when x approaches to a, g of x। ऑब्वियसली होगा ऐसा। तो इस तरीके से मैंने चारों ऑपरेटर के बारे में बताया। क्या कि अगर प्लस है, लिमिटिंग वैल्यू किसी दो फंक्शन के एडिशन का लेना है तो वो अलग अलग लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल हो, के एडिशन के इक्वल होगा। वैसी सब्ट्रैक्शन के लिए होगा, वैसी मल्टीप्लिकेशन के लिए होगा, सिमिलरली डिवीजन के लिए भी होगा। अब हम इसके कुछ फॉर्मूलेज देखते हैं जिसको कि हम आने वाले प्रॉब्लम्स पर यूज करेंगे। सपोज limiting value of x approaches to a, limiting value when x approaches to a, किसका लेना है हमको, x रेज़ पावर n माइनस a रेज़ पावर n अपॉन x माइनस a। हमको एक ऐसा फंक्शन मिला हुआ है x रेज़ पावर n माइनस a रेज़ पावर n अपॉन x माइनस a, इसकी हमको लिमिटिंग वैल्यू लेनी है x अप्रोचेस टू a पर। तो इसके लिए इन्होंने फार्मूला बताया है n a रेज़ पावर n माइनस 1। दूसरी चीज, लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू a साइन x अपॉन x, या अपन कह सकते हैं x अप्रोचेस टू 0। हम a नहीं लेकर के हम 0 ले रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में होना क्या चाहिए, इन्होंने बताया इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, है ना। इसी तरीके से लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 and tan of x अपॉन x इज इक्वल टू 1। तो ये सब अगर मान लो किसी प्रॉब्लम में ये सब कंडीशंस आती है तो हम इन फार्मूले को डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक, इफ अब हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स के बारे में। तो डेरिवेटिव्स, इफ fx be any real valued function
देन लिमिट व्हेन h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, इसको हम क्या कहेंगे, f डैश x, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स व्हेन, कब कब की स्थिति में हो रहा है, व्हेन लिमिट व्हेन h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। अगर ऐसी बात कहीं मिल जाए तो हम ये कहेंगे, या इसको अगर हमको एक्सप्रेस करना होगा तो इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। एंड दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एफ एक्स। if we have y is equal to fx, then we can denote the above expression like this: dy by dx is equal to limit when h approaches to 0 f of x plus h माइनस f of x अपॉन h। मैंने ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमने क्या ले रखा है, y is equal to fx। हम चाहें तो इसको y के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। y के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो ये बीच वाली कंडीशन आपको नहीं दिखेंगी, इसलिए मैंने इसको fx के फॉर्म में लिखा और डिनोट किससे किया, y से। और अगर ऐसा हो जाए, नाउ dy by dx एट x इज इक्वल टू a, अगर ऐसा नोटेशन हमको देखने को मिल जाए तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे दी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y is equal to fx at x is equal to a. Now algebra of derivative of functions. एल्जेब्रिक लॉ इस डेरिवेटिव्स के लिए कैसे फॉलो होता है ये हम देखते हैं। सपोज we have two functions, f of x and g of x। then हमको अगर f of x प्लस g of x पर अगर ये d by dx या डेरिवेटिव अपने को अप्लाई करना है विथ रेस्पेक्ट, ये क्या शो करता है, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। तो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x अगर इस फंक्शन का लेना है, कंबाइंड फंक्शन का, तो ये अलग अलग फंक्शन के डेरिवेटिव्स का एडिशन बन जाता है, जैसे हमने अभी तक लिमिट के केस में देखा। तो dy dx ऑफ f of x and plus dy dx of g of x। सिमिलरली ये तो हुआ फर्स्ट रूल। सेकेंड, dy dx of f of x minus g of x is equal to dy dx of f of x minus dy dx of g of x, ये होगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में ये थोड़ा सा अलग रिजल्ट देगा, और वो क्या होगा, थर्ड, when dy dx of f of x into g of x is equal to क्या होगा, हमने प्रोडक्ट फॉर्म में लिया है फंक्शन को,
देन सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को एज इट इज रहने देंगे और डी बाई डी एक्स किसका लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स एंड प्लस नाउ जी ऑफ एक्स को हम स्टेबल रख देंगे और डेरिवेटिव किसका लेंगे, एफ ऑफ एक्स का, है ना। सोचने की बात यह है कि यहां पर पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है तो हम किसी को भी पहले किसी को भी बाद में कर सकते हैं, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जी ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, मैंने इसको पहले लिख दिया, एंड प्लस एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, दोनों ही बातें समान है। नाउ डिवीजन के केस के लिए चर्चा करते हैं। फोर्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, इस पर एक ऐसा वर्क करता है, दिस विल बी इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में रहेगा, एंड न्यूमरेटर में जी ऑफ एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये रिजल्ट इसके प्रीवियस रिजल्ट से कुछ डिफरेंट है ना। इसको अगर हम कुछ दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इस वैल्यू को हम पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में, लेकिन निगेटिव साइन चेंज नहीं होगा। कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, और एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, ये लेकिन विथ नेगेटिव साइन होगा, क्यों, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, एंड प्लस जी ऑफ एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड होल डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर। चाहे ये फॉर्मूला यूज करो चाहे ये फॉर्मूला यूज करो, मतलब एक ही है। अब हम कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको कि हम आगे प्रॉब्लम जो सॉल्व होंगे उसमें हम यूज करेंगे। सो सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस पावर एन, अगर ऐसा कोई फंक्शन हमको मिलता है तो हम इसको क्या कहें, इसके लिए रिजल्ट क्या लिखेंगे, एन एक्स रेस पावर एन माइनस वन। और अगर हमको किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेना है, वेयर y इज कांस्टेंट, तो किसी कांस्टेंट का अगर डेरिवेटिव लेंगे तो वो जो है रिजल्ट होगा उसके लिए जीरो। नाउ थर्ड, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस पावर एक्स से आप मतलब परिचित होंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं इसको। तो ई रेस पावर एक्स के लिए अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव देखें विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, हम यहां पर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ही हम चर्चा करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने फंक्शन एक्स का ही लिया हुआ है। तो अगर कोई फंक्शन एक्स का है तो उसका विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ही डिफरेंशिएशन हो सकता है, वाई के रेस्पेक्ट में नहीं हो सकता वो, ठीक है। तो ई रेस पावर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और यहां पर हमने हियर y इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना। इस टाइप से हमने इसको फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है। तो अगर हम ई रेस पावर एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करें तो रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, ई रेस पावर एक्स। सिमिलरली फॉर लॉग के लिए क्या होगा, 1/x, ठीक है। एंड फिफ्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन फंक्शन है, उसका अगर हमको डेरिवेटिव लेना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो क्या होगा, कॉस एक्स। एंड सिक्स्थ, अगर कॉस एक्स का लेना है तब
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स अगर डिफरेंशिएशन करना है तो वो होगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। नाउ 7 डी बाई डी एक्स ऑफ 10x क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, एंड 8 डी बाई डी एक्स ऑफ सेक ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा सेक एक्स एंड 10x। और इसी तरीके से आप चाहें तो 9 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, एंड 10th डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स एंड कॉट एक्स। मतलब यह है कि आगे के प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए इन फार्मूले की जानकारी बहुत जरूरी है। तो आप सभी इन फार्मूले को ध्यान रखेंगे। तो लिमिट्स पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। प्रॉब्लम है लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 4, किस पर अप्लाई करना है, फंक्शन क्या है 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। तो जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था, हमको इस फंक्शन में x की जगह पर 4 पुट करना है बस, और जो रिजल्ट आएगा वो बता देना है। तो चलिए रख करके देखते हैं। सो लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 4, 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। क्या करना है हमको, x की जगह पर 4 रखना है। सो 4 इंटू 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 2। क्या रिजल्ट आया भाई, 19 अपॉन 2। तो इस फंक्शन के लिए इस लिमिटिंग वैल्यू के तहत रिजल्ट क्या आया, 19/2। नाउ एक और प्रॉब्लम लेते हैं। लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू -1, x रेज़ टू पावर 10, किस फंक्शन का लेना है, x रेज़ टू पावर 10 प्लस x रेज़ टू पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। क्या करना होगा हमको, x की वैल्यू हमको -1 रखनी होगी। तो दिस विल बी इक्वल्स टू -1 रेज़ टू पावर 10 प्लस -1 रेज़ टू पावर 5 एंड प्लस 1 अपॉन -1। क्या रिजल्ट आएगा, -1 रेज़ टू पावर 10 मीन्स इवन पावर है तो ये 1 होगा, एंड प्लस -1 रेज़ टू पावर 5 पावर क्या है, ऑड है, तो ये निगेटिव रिजल्ट देगा। सो -1 एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों अपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्ट आएगा -1/2। अब देखते हैं एक नया प्रॉब्लम। लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 2, किस फंक्शन पर अप्लाई कर रहे हैं, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 पर। चलिए रख करके देखते हैं इस पर वैल्यूज, क्या रिजल्ट आएगा। अगर हम इस पर वैल्यूज को रखें तो रिजल्ट आएगा 3 इंटू 4 एक्स का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, या लिख देते हैं उसको भी 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 10 अपॉन 2 का स्क्वायर एंड माइनस 4। क्या रिजल्ट आ रहा है, इज इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस 2 माइनस 10 मीन्स -12, so -12 अपॉन 4 माइनस 4 मीन्स 0/0 फॉर्म। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर के मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और क्या लिखेंगे, कि दो फैक्टर लिखेंगे। लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 2, 3x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 10 अपॉन डिनोमिनेटर को भी स्प्लिट कीजिए। ये तो फॉर्मूले के फॉर्म में है। कौन से फॉर्मूले, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। तो आप ब्रेक कर दीजिए इसको इसी फॉर्म में। सो एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर क्या रिजल्ट आएगा, लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 2, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x माइनस 10 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए और, तो लिमिट
व्हेन x अप्रोचेस टू 2, 3x मैंने कॉमन लिया, सो x माइनस 2 माइनस यहां से मैंने 5 कॉमन लिया और x, अरे भाई जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस साइन को इंटर करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर तो ये प्लस होगा ना, तो प्लस हो गया, ठीक है, ये प्लस साइन हुआ। सो 5 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 एंड x प्लस 2। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 2, 3x प्लस 5, न्यूमरेटर में हो जाएगा 3x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2। अब हम उन फैक्टर्स को कैंसिल करेंगे जो दोनों में कॉमन है। तो इस मेथड को अप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, इस 0/0 फॉर्म को हटाना, रिमूव करना है ना। ये एक अलग क्वेश्चन को जनरेट कर रहा था, तो हमने क्या किया, इसको हमने फैक्टराइज किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, और ऐसे टर्म को हमने कैंसिल करने की कोशिश की जो जीरो कर रहा था उस फंक्शन को। तो वैसे हमने किया यहां पर। नाउ अब लिमिट को अप्लाई कर दो, तो लिमिट को अप्लाई करने पर क्या रिजल्ट आएगा, 3 इंटू 2 प्लस 5 अपॉन 2 प्लस 2। अब देखिए यहां पर जीरो नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 5 अपॉन 4 मीन्स 11/4। तो इस प्रॉब्लम के लिए रिजल्ट ये हो जाएगा। 0/0 फॉर्म वाला एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। अगर हम इस लिमिटिंग कंडीशन को इस फंक्शन पर अप्लाई करें तो क्या होगा, 0/0। आप करके देख लीजिए उसको। अगर इस लिमिट को इस फंक्शन पर एज इट इज अप्लाई कर दे तो यही अपने को देखने को मिलेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा था। तो लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 3, और फैक्टराइज करके हम उन टर्म्स को हटाने की कोशिश कर रहे हैं जो 0/0 यहां पर फॉर्म क्रिएट कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को फैक्टराइज करते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 9 एंड x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। इसको हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने पर क्या रिजल्ट आएगा, तो माइनस 6 माइनस 1 इंटू एक्स एंड माइनस 3। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने पर क्या रिजल्ट आएगा, लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 3 एंड x स्क्वायर माइनस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 एंड x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन यहां से क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस x माइनस 3। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने पर क्या रिजल्ट आएगा, लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 3, x माइनस 3 x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन, इसमें से मैंने 2x कॉमन लिया तो बचा क्या, 2x मैंने कॉमन लिया है तो x माइनस 3 एंड प्लस x माइनस 3। तो फाइनली हमारे पास फंक्शन आया, लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 3, फंक्शन क्या आया, x माइनस 3 एंड x प्लस 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 9 होल डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। तो जो कॉमन टर्म है उसको हम कैंसिल कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। तो फाइनली रिजल्ट क्या आया, लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 3 एंड x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 2x प्लस 1। अब लिमिटिंग कंडीशन को अप्लाई कर दीजिए। तो लिमिटिंग कंडीशन को अप्लाई करने पर क्या रिजल्ट आएगा, 3 प्लस 3 एंड 9 प्लस 9 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1। अब सॉल्व कीजिए इसको। तो 6 इंटू 18 होल डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 मीन 7। यही इसके लिए रिजल्ट होगा। एक प्रॉब्लम और ट्राई करते हैं। इवेलुएट लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 sin ax अपॉन sin bx। आप जैसी इस लिमिटिंग कंडीशन को यहां अप्लाई करते हैं
तो होता क्या है, ये हो जाता है साइन 0 अपॉन साइन 0 मीन्स साइन 0 मीन्स 0 और अगेन 0, तो 0/0 फॉर्म। तो ऐसे प्रॉब्लम को डील करने के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, शायद आपको ध्यान हो, लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 0, सॉरी 1, ये 1 होता है। इसका मतलब ये है कि हमको इस फंक्शन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे उसको, चलिए देखते हैं। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, लिमिट, सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम को एज इट इज पहले नोट कर लें, साइन ax अपॉन साइन bx। हम किसके लिए रिजल्ट लिख रहे हैं आखिर वो तो जाने। सो लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ ax अपॉन ax, ठीक है, और क्या कर देते हैं ax का मल्टीप्लीकेशन अपॉन bx इंटू साइन bx अपॉन bx। देख लीजिए, हम फिर से वहीं पर पहुंच सकते हैं। अगर इसको bx और ax को कैंसिल करें तो क्या मिलेगा, साइन ax अपॉन साइन bx। हमने केवल उस फॉर्मूले के फॉर्म में इस फंक्शन को कन्वर्ट करने की कोशिश की है। अब क्या होगा, अब जो सेम टर्म है वो तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या फिर, लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 एंड a अपॉन b इंटू साइन ऑफ ax अपॉन ax अपॉन साइन bx अपॉन bx। अब ये तो भाई कांस्टेंट टर्म है और इस पर इस लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट टर्म को इस लिमिट से बाहर कर देंगे। सो a अपॉन b एंड लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ ax अपॉन ax अपॉन साइन bx अपॉन bx। तो मैंने फार्मूला जो बताया था वो क्या था, लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x अपॉन x, क्या मैंने रिजल्ट बताया था 1, तो इसी रिजल्ट को यहां पर अप्लाई कर दूं, तो a अपॉन b एंड 1 अपॉन 1 मीन्स इंटू 1 अपॉन 1 मीन्स a अपॉन b। तो a अपॉन b इस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन होगा। अब एक और प्रॉब्लम लेते हैं, इवेलुएट लिमिटिंग वैल्यू व्हेन x अप्रोचेस टू पाई साइन पाई माइनस x अपॉन पाई इंटू पाई माइनस x। फिर से ये 0/0 वाला फॉर्म में है, कैसे देखते हैं। अगर हम इस कंडीशन को यहां अप्लाई करें तो क्या होगा, साइन पाई माइनस पाई अपॉन पाई इंटू पाई माइनस पाई, यही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, साइन 0 अपॉन 0, ठीक है, कौन सा फॉर्म आया, 0/0 फॉर्म। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, हम ऐसे केस में जो रिजल्ट मैंने बताया था, क्या रिजल्ट बताया था, लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x, इसके लिए हमने क्या रिजल्ट बताया था 1। इस फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या करेंगे, अब इसको, इस प्रॉब्लम को इस फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो देखते हैं कैसा होता है। लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू पाई, सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम नोट कर लें, पाई माइनस x अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू पाई, इसको हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में ले जाएंगे पाई माइनस एक्स को, है ना, तो साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई। और अब क्या करेंगे, उसी फार्मूले को अप्लाई कर देते हैं, तो होगा क्या, ये पाई जो है इस लिमिटिंग कंडीशन से अनइफेक्टेड है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम बाहर कर लेते हैं, तो 1 अपॉन पाई, तो साइन लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू पाई एंड साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स, यही हो जाएगा। तो इस पर लिमिटिंग कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो रिजल्ट आएगा क्या, 1 अपॉन पाई इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन पाई। और इस प्रॉब्लम के लिए यही एक सॉल्यूशन होगा। चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं, इवेलुएट लिमिट
when x approaches to 0 cos of 2x minus 1 upon cos of x minus 1। तो सबसे पहले हम कंडीशन को चेक करते हैं। तो जैसे ही हम x approaches to 0 इस फंक्शन पर अप्लाई करते हैं तो cos of 0 minus 1 upon cos of 0 minus 1 ये देखने को मिलता है हमको। लेकिन cos of 0 क्या होता है 1 and minus 1 again cos of 0 1 and minus 1 means 0 upon 0 फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, ऐसे प्रॉब्लम में हम एक काम करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला यूज करते हैं। क्या, cos of 2x is equal to 1 minus 2 sin square x। इससे तो आप सभी परिचित होंगे, तो इसी फार्मूले को हम इसमें यूज करते हैं। सो लिमिट when x approaches to 0 cos of 2x minus 1 upon cos of x minus 1 is equal to limit when x approaches to 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 minus 2 sin square x and minus 1 upon 1 minus 2 sin square x by 2। भाई यहां पर जब 2x था तब इसका हाफ आया था x, अब ये x है तो क्या आ जाएगा, इसका हाफ है वो होगा, तो x by 2 minus 1 1, दोनों अपोजिट साइन थे 1 और माइनस 1, तो ये इसको मैंने कैंसिल कर दिया और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 को मैंने कैंसिल कर दिया। रिजल्ट क्या है, लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x by 2। ठीक है, नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन साइन x by 2, और इसका होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं ना। ठीक है, नाउ दिस में विल रिटर्न एज लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x। हम उस फॉर्मूले के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बैलेंस करने के लिए x लिखना होगा अपॉन साइन x अपॉन 2 अपॉन x अपॉन 2। तो यहां पर भी इसको बैलेंस कीजिए x अपॉन 2 से। ठीक है, तो और इसका स्क्वायर। ठीक है, नाउ दिस में रिटर्न एज लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x अपॉन साइन x by 2 अपॉन x by 2 आ गया उसी फॉर्म में। तो बचे हुए टर्म को फिर लिख लीजिए। तो उसको कैसे लिखेंगे, न्यूमरेटर में होगा एक्स स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर लगाइए ना, ये होल स्क्वायर हुआ। अब ये होल स्क्वायर से बाहर जा रहा है तो स्क्वायर को लेगा वो, तो एक्स स्क्वायर हुआ अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, इसी फॉर्म में आएगा। तो अच्छा ये क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले से लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x से ये 1 हो जाएगा। तो ये तो टोटल 1 हुआ, तो 1 अपॉन 1 एंड ये क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हुआ। ठीक है, तो फाइनली ये 4 जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 4 आया। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम के लिए रिजल्ट होगा 4। सो थैंक्स एवरीवन, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए प्रॉब्लम्स के साथ मिलेंगे।